गुड मॉर्निंग बेटे। बेटे कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। तो बेटा कल हमने ऑन ए किलिंग ट्री पोएम पढ़ी, तो आपने क्वेश्चंस जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजे थे होमवर्क के रूप में वो भी कर लिए होंगे। आज हमारे जो बुक है बिहाई उसका लास्ट जो पोएम है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट शील, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट शील, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जड़ बना दिया। ये स्लम्बर होता है एक गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट शील, और तो ये पोएम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इसके पोइट हैं। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी ग्रे का एक पार्ट है, उसके बारे में इसमें बताया है। उसका एक पार्ट ये, तो इन दिस पोएम द पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये किसी प्रियजन की मृत्यु के हो जाने में विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा इस कविता का वर्णन किया गया, इसकी रचना की गई है। हाउ डज द पोएट थिंक व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, जब कवि उसकी मृत्यु के बारे में सोचता है तो उसे कैसा लगता है। हाउ डज ही फील ग्रीव्ड, उसे दुख का आभास कैसे होता है। हाउ इट मेक्स हिज सोल ए सील एंड व्हाट मेक्स हिम रिलीव्ड एंड ए पीस इन द थीम ऑफ द पोएम, यह उसकी आत्मा को कैसे जड़ कर देता है और उसे क्या चीज़ राहत और शांति प्रदान करती है। इस कविता का ये क्या है, विषय है। तो इसकी कुछ मैं डिटेल से बता देता हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ लव्ड ए स्मॉल इमेजिनरी गर्ल लूसी ग्रे। विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी नाम की एक छोटी काल्पनिक बच्ची से बहुत प्यार करता था। हर डेथ पुट ए ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, उसकी मौत ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। द पोएट सेज, कवि कहता है कि दैट हर डीप स्लीप हैज़ मेड हिज सोल ए सील, कि उसकी मृत्यु रूपी गहरी नींद ने उसकी आत्मा को जड़ बना दिया। हर डेथ हैज़ मेड हिम सो इंसेंटिव दैट ही कैन नॉट रियलाइज ह्यूमन फियर्स, उसकी मृत्यु से उसको इतना कहता है निष्ठुर बना दिया कि वह किसी भी प्रकार के मानवीय भय है उसका एहसास उसे नहीं हो रहा। ही सेज, वो कहता है कि दैट द चाइल्ड कैन नॉट हैव एनी फीलिंग ऑफ द अर्थली टाइम, वह कहता है कि बच्चे के ऊपर इस पृथ्वी पर बिताए गए समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बिकॉज शी हैज़ डाइड, क्योंकि वो मर चुकी है। नाउ शी कैन नॉट हियर और सी एनी थिंग, अब न तो वो कुछ उसे सुनाई देता और न ही वो दिखाई देती है। बट द पोएट कंसोल्स हिमसेल्फ, कंसोल्स होते हैं सांत्वना देना, दिलासा देना, हिमसेल्फ, लेकिन कवि स्वयं इस बात से सांत्वना देता है विद द थॉट दैट शी हैज़ बिकम ए परमानेंट पार्ट ऑफ नेचर, कि वह प्रकृति का एक अभिन्न अंग बन गई, अर्थात अब वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। शी इज मूविंग विद ए रॉक स्टोन्स एंड ट्रीज ऑल द टाइम, वह चट्टानों, पत्थरों, वृक्षों के साथ हर समय अब विचरण कर रही है। द पोएट कहता है कि अब वो जो लड़की है जिसको मैं बहुत ज़्यादा, एक छोटी बच्ची जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आप कहते हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि वह हर पृथ्वी के हर क्षण, हर पल में वो यहाँ पर विद्यमान है। अभी की करके हम इस पोएम को पढ़ेंगे। देखिए बेटा, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ लव्ड वन, जैसे मैं बता चुका हूँ। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। तो एक ही करके हम इसको बता रहे हैं कि ये स्लम्बर एक गहरी नींद, जैसे ये स्लम्बर डिड, स्लम्बर होता है बेटा डीप स्लीप, गहरी, ये जो स्लम्बर है इसका मीन्स होता है डीप स्लीप, गहरी नींद।
अर्थात मृत्यु। स्पिरिट, ये स्पिरिट है, इसको क्या कहते हैं? आत्मा। सील होती है जड़, और मोशन होता है गति, और रोल्ड होता है घूमती हुई, और डर्नियल होता है दैनिक, डेली। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए, इस लंबर डिड माई स्पिरिट सील, पोइट कहता है कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जड़ बना दिया। स्पिरिट सील होता है जड़ बना देना, स्लंबर क्या होता है? गहरी नींद। पोइट कहता है कि गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जड़ बना दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और मेरे मन में अब किसी प्रकार के मानवीय भय नहीं है, अर्थात मेरे को अब डर नहीं लगता। शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वह एक ऐसी चीज प्रतीत हो रही है जिसे पृथ्वी पर मानवीय जीवन का कोई एहसास नहीं हो रहा। वह एक ऐसी चीज प्रतीत हो रही है, यानी कि अब वो इस पृथ्वी पर हर जगह पर है, पृथ्वी पर मानवीय जीवन का कोई एहसास नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट देखिए, नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नाइदर हियर्स नोर सीज, अब उसमें कोई गति तथा शक्ति नहीं रहती है, अब वो न सुनती है और न ही देखती है, अर्थात वो अब इस धरती पर जीवित नहीं है, अर्थात वो कण कण में अब समा गई है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डर्नियल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और पृथ्वी के दैनिक चक्कर में चट्टानों, पत्थरों तथा वृक्षों की भांति भागती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से ये स्लंबर डिड माई स्पिरिट विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें बताया है कि वो अब पृथ्वी के दैनिक चक्र, अर्थात वो पृथ्वी पर घूमती रहती है, चट्टानों में है, पत्थरों में, वृक्षों में है, वो वृक्षों की तरह भागती हुई चट्टानों में, पत्थरों में, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कण कण में समा गई है। तो बेटा, ये पोएम आपकी जो है स्लंबर डिड माई स्पिरिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। A slumber did my spirit seal, says the poet, that is a deep sleep closed off his soul. How does the poet react to his loved one's death? Does he feel better grief, or does he feel a great peace? Next question बनता है, the passing of time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem say this? तो इस तरह से इसमें इक्वेशंस बताए गए हैं। तो इसके और जो सेंट्रल आइडियाज़ जो हैं, जो इस पोएम के बनते हैं, मैं आपको इसकी PDF है वो भेज देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे और क्वेश्चन इसके नोट करेंगे। थैंक यू बेटा।